नमस्कार, आप देख रहे हैं हार्ट टॉक भारत। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। राहुल गांधी झारखंड में छात्रों का जो मूवमेंट चल रहा है उसको लेकर के एक बयान जारी कर चुके हैं और खुद को भी फंसा चुके हैं, अपनी पार्टी को भी फंसा चुके हैं। और यकीन मानिए, जिस गठबंधन के साथ वो सोरेन सरकार को आगे बढ़ा रहे हैं, उस गठबंधन की भी कील कांटे आप कह सकते हैं कि पूरी तरीके से हिल चुकी है। राहुल गांधी बयान में तो बहुत स्मार्टली उन्होंने जो कुछ कहा वो आप सहज मान सकते हैं कि बिल्कुल सही कहा। कहा क्या उन्होंने ये कहा कि हेमंत सोरेन की सरकार वहाँ पर छात्रों से बात करे, क्योंकि बातचीत से ही समस्या का समाधान निकलता है। और शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर लाठीचार्ज कतई उचित नहीं है। आपको भी लग रहा हो उन्होंने गलत क्या कहा, लेकिन यही वो बात है जिसको बोल करके राहुल गांधी ने ये लगभग साबित कर दिया कि दिल्ली में सीजेपी के प्रदर्शन के दौरान जेनजीज का मुखौटा ओढ़ करके कुछ अराजक तत्वों ने छात्रों को बदनाम करने के लिए जिस तरीके से हिंसक रवैया अख्तियार करके संसद की तरफ कूच करने का काम किया था, वो संसद को पूरी तरीके से, उसकी गरिमा को और उसकी पूरी व्यवस्था को दुरुस्तगी से पूरी तरीके से बर्बादी की ओर ले जाने की या अराजकता के आगोश में पूरी तरीके से ढकेल देने की थी। उस स्थिति में संसद भवन परिसर में भी ये आंदोलन के नाम पर अराजकतावादी तत्व घुसने के प्रयास में थे, फिराक में थे। और उस समय पुलिस को उस उग्रता को, उस अराजकता और उस षड्यंत्र को कंट्रोल करने के लिए एक्टिव होना पड़ा था और आंसू गैस के गोले छोड़ करके उन्हें कंट्रोल कर रही थी, जिसमें कभी कभी बल प्रयोग भी करना पड़ रहा था। ये सब कुछ पुलिस ने बहुत ही, दिल्ली पुलिस के संदर्भ में मैं कह रहा हूँ, बहुत सावधानीपूर्ण कर रही थी। और एक भीड़ जो छात्रों के नाम पर ये सब कुछ कर रही थी, उसको नियंत्रित करने का प्रयास किया जा रहा था। और उसी का मुद्दा राहुल गांधी आज तक पैलेट गन से लेकर के और सारे मुद्दों पर बात कर रहे हैं कि गृह मंत्री इस पर आए और बयान दें। झारखंड में जो कुछ भी हो रहा हुआ क्या वो भी बता दें कि सोमवार के दिन और उसके एक दिन पहले जिस तरीके से छात्र विधानसभा की ओर कूच किए, रांची की ये सारी घटनाएं हैं। और छात्र कूच करके विधानसभा के बिल्कुल नज़दीक भी पहुंचे। उसके बाद उनसे बातचीत करने की कोशिश नहीं हुई, उन्हें तितर बितर किया गया और लाठीचार्ज एक बार नहीं 2 बार समय अंतराल के बीच हुआ। स्थितियां बहुत ही वहाँ पर भयानक हैं, खतरनाक मोड़ पर हैं। सबसे पहली बात तो यहाँ पर एनएसयूआई और वामपंथी संगठनों के लोग छात्रों के रूप में घुस करके इस पूरे मूवमेंट को, जो उनकी वास्तविक मांगे हैं और जिसको सही कहा जा सकता है, यहाँ कोई मुखौटा नहीं था। और खबर ये भी है कि इसमें जो लोग राजनीति कर रहे थे छात्रों के नाम पर, उसको करने ही नहीं दे रहे हैं छात्र जो आंदोलनरत हैं, क्योंकि उनकी मांगे बहुत जायज़ हैं। जिस तरीके से, और ये इस संदर्भ में मैं बहुत पहले चर्चा कर चुका हूँ कि पूरी शिक्षा व्यवस्था में, चाहे वो राज्यों के तरफ से आयोजित हो रही हो या उसे व्यवस्थित किया जा रहा हो या केंद्र की तरफ से, उसको रिहाइश करने, रिवाइज करने, उसका पुनरावलोकन करने और उसको बहुत ज़्यादा प्रभावी बनाने के तरीकों पर देशव्यापी चर्चा होनी चाहिए और राज्यों सहित केंद्र इसमें भाग ले। सत्ता पक्ष और विपक्ष के चर्चा में कुछ ऐसी महत्वपूर्ण कमेटियों का, जैसे यहाँ पर शिक्षा और एग्जामिनेशन सुधार को लेकर के, खास करके एग्जामिनेशन प्रणाली में जो नीट की परीक्षा में पेपर लीक हुआ, उसमें सुधार के लिए एक टास्क फोर्स बनाई गई है नंदन नीलकेणी के नेतृत्व में। उस टास्क फोर्स की रिपोर्ट आने के बाद सभी राज्यों को केंद्र के साथ मिल बैठ करके इस पर चर्चा करनी चाहिए, क्योंकि पेपर लीक जैसी समस्या एक सरकार की नहीं है। और जो राहुल गांधी, इनको तो पता भी नहीं है, खैर, और राहुल गांधी क्या बोलते हैं क्या नहीं उनको पता नहीं, क्योंकि टू बी वेरी फ्रैंक वो कभी सरकार में रहे नहीं।
चांदी के चम्मच में चम्मच के पालने और चम्मच से वो पले बढ़े हैं। मतलब दूध भी खाया, खीर भी खाया तो चांदी के चम्मच से ही, और पालने में इसलिए सोने के कि एक ऐसी लिगेसी मिली हुई है। तो विपक्ष के नेता तो बन गए, लेकिन एक भारत जोड़ो यात्रा के अलावा उन्होंने किया क्या है, सिवाय कि समय समय पर मोदी को उखाड़ देंगे, इतने महीने में उखड़ जाएंगे, इस देश पे केरोसिन फैला है, बस एक तिली की ज़रूरत है, यही सब करते रहें। और वो भी अपने विचार से नहीं करते, उनको समझाने वाले कई तत्व यहाँ से लेकर के विदेश तक हैं, उस पर ज़्यादा हम चर्चा नहीं करेंगे। लेकिन संभालने के चक्कर में वो बहुत कुछ नुकसान कर गए हैं। और खबर ये भी है, और इस खबर पर ज़रा गौर करिएगा, झारखंड मुक्ति मोर्चा हेमंत सोरेन कांग्रेस के साथ जिस गठबंधन में सरकार चला रही है वो बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है। और खबर ये भी थी कि ये कांग्रेस से दूरी बनाते और धीरे धीरे मुद्दों के साथ एनडीए के नज़दीक आने की इनकी योजना थी, और इसमें बात बहुत आगे बढ़ रही थी। इसी बीच ये मामला आया, और इस मामले के जरिए फिर कांग्रेस जो देख रही थी कि सोरेन के हाथ पांव कुछ ज़्यादा तेज़ी से चल रहे हैं एनडीए की तरफ, तो उसको कंट्रोल करने के लिए कुछ ट्रिक्स खोजी जा रही थी। संयोग ये हुआ कि छात्रों का आंदोलन हो गया, और अब तो जो कुछ भी संभालने की कोशिश हो रही है वो ज़्यादा संभलेगा नहीं। अभी लग जरूर रहा है कि हेमंत सोरेन इस गठबंधन सरकार को चलाते हुए छात्रों के नेताओं से बातचीत करेंगे, जो उनकी मांगे हैं वो मांगेंगे, एग्जामिनेशन प्रणाली को कैसे सुधारा जाए, या जो भी पेपर लीक हुआ है, या वहाँ पर पब्लिक सर्विस कमीशन। और मैंने यही कहा कि हमेशा वीडियो में मैं कह रहा हूँ कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन से लेकर के राज्यों के पब्लिक सर्विस कमीशन और एसएससीज में जो भी कील कांटे दुरुस्त करने की ज़रूरत है वो कर ले, क्योंकि ये छात्रों के नाराज़गी का कारण बनता है। लेकिन आंदोलन का तरीका देखिए कि वहाँ पर झारखंड में जो कुछ कर रहे हैं वो सोरेन के साथ कोई मुख्यमंत्री के तौर पर अभद्रता नहीं कर रहे हैं, उनके माँ बाप को गाली नहीं दे रहे हैं, कोई उनको ख़त्म कर देने के लिए या इस तरह की कोई बात नहीं हो रही है। छात्र घेराव कर रहे हैं, उसमें उग्रता नहीं है। लेकिन दिल्ली में जो कुछ भी हो रहा था छात्रों के नाम पर, कॉज तो छात्रों का था, लेकिन छात्रों के नाम पर यही अभिजीत दीपके जो बहुत चेतावनी दे रहा है कि हम झारखंड के भी मुद्दे को देख रहे हैं, ये झारखंड जा भी नहीं सकता। ये तो समय आने पर पता चलेगा कि इस व्यक्ति के साथ को, जो कि अमेरिका वापस लौटने की फिराक में है, क्या किया जाएगा, लेकिन वो प्रमाणों के साथ होगा। और आप देखिए ये लेफ्ट लिबरल गैंग और उससे जुड़े कुछ जो बुद्धिजीवी और पत्रकार अपने को बनते हैं, वो झारखंड के मुद्दे पर कोई रिपोर्टिंग नहीं कर रहे हैं। और एक बिल्कुल क्लियर और बेहतर रिपोर्टिंग एक राष्ट्रवादी पत्रकार अमन चोपड़ा कर रहे थे, जो कि अनुभवी पत्रकार हैं, तो उनके खिलाफ वहाँ पर केस भी दर्ज हो गया है झारखंड में, और खबर मिलने तक वो शायद गिरफ्तार भी कर लिए गए हैं, तो उनको हथकड़ी भी पहना दी गई है, वो जेल में भी डाल दिए जाएंगे। ये सोचिए कितनी जल्दी जल्दी सब कुछ। और दिल्ली में गाली भी दिया एक स्वर्गवासी माँ के, और वो भी प्रधानमंत्री के, उसकी माँ को गाली दिया गया। एक मंत्री के इस्तीफे को इतना बड़ा मुद्दा बना दिया गया, लेकिन वहाँ पर ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि वहाँ पर वास्तव में आंदोलनरत हैं छात्र। और हेमंत सोरेन अगर इसको बेहतर तरीके से टैकल करते तो ये इतना आगे न बढ़ पाता हर एक आंदोलन में। यहाँ तक कि अराजकतावादी जो कुछ भी कर रहे थे, अगर नरेंद्र मोदी ना आए होते और छात्रों से सीधा संवाद करके, और ट्विटर हैंडल से लेकर के और ख़ास करके और सोशल मीडिया के जितने भी प्लेटफॉर्म पर वहाँ पर वो सक्रियता न दिखाए होते, तो आज स्थिति बहुत ख़राब हो गई होती। वो तो अभिजीत दीपके सहित राहुल गांधी सबको पता चल गया, यहाँ तक कि मेटा को भी माफ़ी मांगनी पड़ी कि मोदी के वीडियो क्लिप के कुछ समय तक बस उन्होंने वहाँ से हटाया था पोस्ट से, और उसके बाद इतना तगड़ा विरोध हुआ और इतनी उसकी चर्चा हुई, भारत सरकार ने इतनी सख्ती दिखाई कि मेटा के जो भारत में अधिकारी हैं उनको आकर के माफ़ी मांगनी पड़ी, और अब तो उनके खिलाफ और भी कार्रवाई की तैयारी हो रही है। तो एक पूरा का पूरा एक प्रोपेगेंडा चल रहा था। राहुल गांधी आज भी, जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, सोमवार 10 अगस्त,
तो प्रधानमंत्री से ये मांग करते हुए कि अमित शाह से वो बयान दिलवाएं, अमित शाह आए और बयान दे कि छात्रों पर गोली क्यों चलाई गई, उनके साथ लाठी चला करके बुरा बर्ताव किया गया, पेलेट गन चलाई गई, पता नहीं क्या क्या। और पेलेट गन की सच्चाई पर भी हमने एक वीडियो बनाया, उसको आप ज़रूर आर्ट ऑफ भारत पर जाके देखें कि उस पेलेट गन के गोली के जो निशान वो दिखा रहे थे, जिस व्यक्ति पर, जिस छात्र के नाम पर उसको विक्टिम बताया जा रहा था, उसको गोली कब, वहाँ, कहाँ और कैसे लगी, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं। और बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है वो, और मैं नहीं उसमें बोल रहा था, उसमें एक कर्नल ने ये सारी बात जानकारी दी है कि क्या क्या राहुल गांधी खेल करते हैं। लेकिन यही राहुल गांधी झारखंड के मुद्दे पर कुछ नहीं बोल पा रहे हैं। और सोचिए उन्होंने क्या कहा, अगर शांतिपूर्ण कोई आंदोलन छात्र कर रहे हैं तो लाठीचार्ज उनके लिए उचित नहीं है और इसका समर्थन नहीं किया जा सकता। बिल्कुल सही। तो जो शांतिपूर्ण नहीं, जो विधानसभा परिक्षेत्र में पहुंचकर अगर छात्रों के नाम पर वहां पर उपद्रव कर रहे हैं, उनको पुलिस कंट्रोल कर रही, लाठीचार्ज कर रही, तो उस पर राहुल गांधी क्या कहेंगे? नहीं बोला उस पर, क्योंकि बोल ही नहीं सकते, सरकार में तो कभी रहे नहीं है। एक हद तक किसी व्यवस्था को नियंत्रित करने के लिए पुलिस को भी बहुत समझदारी पूर्ण तरीके से कार्रवाई करनी पड़ती है। इस यथार्थपरक सच्चाई को हमें समझना चाहिए, लेकिन हाँ, बर्बरता नहीं होनी चाहिए। तो झारखंड और दिल्ली के मुद्दे पर एक राय दिखा करके राहुल गांधी बहुत महान विचारक बनने की कोशिश कर रहे हैं और यहीं वो फंस गए हैं। और सबसे बड़ा राजनीतिक नुकसान होगा कि आने वाले समय में हेमंत सोरेन के झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस से दूरी बढ़ेगी और क्या पता आने वाले समय में एनडीए के ज़्यादा नज़दीकी हेमंत सोरेन हो जाएं। रही बात छात्रों की, तो आंदोलन छात्रों की बात माननी होगी, क्योंकि किसी भी पब्लिक सर्विस कमीशन में कोई छात्र अगर अपेयर होता है तो बहुत मेहनत करता है, और अगर उसके एग्जामिनेशन प्रणाली में और उसकी व्यवस्था में हिंड्रेंस पैदा हो रहा है, कमियां नज़र आ रही हैं, उसमें लूप होल्स हैं, और उस पर अगर सरकार क्लियर नहीं कर पा रही है तो ये प्रॉब्लमेटिक है। इससे निपटना ही होगा, इसका समाधान देना होगा। और अब तो छात्रों की जिद है कि वो सोरेन से ही बात करेंगे। देखना महत्वपूर्ण होगा कि क्या वो बातचीत करते हैं और बातचीत करके इसका समाधान निकालते हैं। आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि हेमंत सोरेन ऐसा करेंगे, और अगर नहीं करेंगे तो उनकी सरकार भी मुश्किल में आ सकती है। लेकिन इतना ज़रूर है कि जिस हिसाब से राहुल गांधी महान बनने की कोशिश में दिल्ली और झारखंड के छात्रों के आंदोलन के नाम पर बहुत अनाप शनाप बोल गए हैं, उसका असर आने वाले समय में राजनीतिक घटनाक्रम के रूप में दिखेगा कि सोरेन का मोहभंग कांग्रेस पार्टी से हो गया, उस कांग्रेस पार्टी से जो कांग्रेस पार्टी सोरेन के साथ फिलहाल सरकार में है। इसलिए ज्ञान देना तो अच्छा लगता है, लेकिन जब हकीकत से सामना होता है तो बहुत कुछ समझ कर के बोलना होता है। समझकर वही बोलता है जिसके पास उसका अनुभव होता है। जिस व्यक्ति के पास शासन प्रशासन चलाने का अनुभव ही नहीं, वो सिर्फ ज्ञानी बाबा बन करके ज्ञान बांटेगा, तो यही होगा। बहरहाल इस पूरे घटनाक्रम में आप देख लीजिएगा, राहुल गांधी से एक बड़ी राजनीतिक भूल हो चुकी है, जिसका खामियाजा आने वाले समय में झारखंड में गठबंधन में दरारों के रूप में दिखेगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा हमारे चैनल हार्ट ऑफ भारत को। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।